तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अरे हमेवास्मेवाग्रे सुनो न अन्यत् सतसत्परम् पश्चादमते तस्य युवशिष्येतु स्वत्मिहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातु न माया यथा भासो यथा अहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्ठानि अन्य प्रविष्ठानि तस्य तेषां तस्य। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा जुकाम सा हो गया है, इसलिए वेदर चेंज वायरल चल रहा है। एक सेकेंड। हाँ नीर जी। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी भागवतम पर बैठ रहा हूँ, ठीक है। और आप कितने बजे तक आओगे? 11 बजे तक? हाँ ठीक है, फिर यहाँ आ जाना और पेपर रेडी करा दो। और वो जो वो बंदा है, वो मैं बताऊंगा, आप यहाँ आ जाना। नहीं, मैं विटनेस में नहीं जाऊंगा, मुझे इधर कुछ अरेंज करना पड़ेगा। पहले पहले ऐसा है वो, ऐसा जो है, ये ये थोड़ा दुखी आत्मा हो गया है। अब वहाँ पैसा जो है ना, वो बंदा तो वहाँ पे सामने 2 घंटे खड़ा रह कर, उसको यहाँ पे 9 बजे पहुँचना था। तो 2 घंटे उस घर पे 2 घंटे वेट करके वो निकल गया है। तो अभी मुझे एक दूसरा अल्टरनेटिव्स निकालना है। मैं अभी राम गोपाल को फ़ोन कर रहा हूँ। राम गोपाल वहीं पे है, तो वो अगर वहाँ उसके यहाँ से उठा करके राम गोपाल ही ले आए। 1 मिनट में राम गोपाल को बात करता हूँ। आप आ जाना पहले, इधर ही पेपर रेडी कर देना, पहले आप इधर आ जाना। क्योंकि पेमेंट अभी वहाँ से चलेगा, अभी तो 12-1 बजे तक पहुँचेगा आप, है कि नहीं? तो पेमेंट तो आज कैसे भी उठवाएंगे वहाँ से, ठीक है ना? आप यहाँ से आओ पहले, हाँ ओके। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। राम गोपाल जी आए क्या? राम गोपाल जी नहीं आया है। ओके। जय श्री राधे। हाँ, तो आज जो है, दिन क्या है? 8वां दिन है मेरे ख्याल से, नहीं? नौमी है? सप्तमी है, आज सप्तमी बता रहे हैं, सप्तमी अष्टमी। ऐसा है, कई लोग अष्टमी बोल रहे हैं, कहीं नौमी बोल रहे हैं। नहीं, सप्तमी है। और वैसे 8वां दिन है, परंतु सप्तमी है। तो भागवतम के कौन से अध्याय में चल रहे थे हम लोग? 12वें अध्याय का अंतिम 12वां 11वां स्कंद का अंतिम चैप्टर। तो इसको हटाना, कहीं सही जगह पे रखो इसको।
कट गया। तो हरे कृष्ण। अंतिम जो अध्याय है, ये अंतिम अध्याय है भगवान का धाम गमन। है ना, भगवान का स्वधाम गमन। तो श्री शुकवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवन्या च समं भव महेन्द्र प्रमुखाः देवा मुनयः सप्रविजेश्वरः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर्महोरगाः चारणाः यक्षरक्षांसि किन्नरा अप्सरो द्विजा द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च बभ्रिष्युः पुष्पवर्षाणि विमानावलिनि भिनवः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेण मील्यत ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित जी को कि दारुक के चले जाने के बाद जब दारुक चले गए तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी अन्य देवताओं के साथ वहां पहुंचे भगवान के पास। सब आए, गंधर्व, पितर, नागर, नाग, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण
भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से सबके सब वहां आए। और वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गायन और खूब वर्णन कर रहे थे। उनके विमान से आकाश भर गया था और वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। 126वां साल हो गया था। भगवान ने देखा सभी देवताओं को, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, शिव जी, सबको देख करके कुछ बोला नहीं, अपने लोटस आईज को बंद कर लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। मैंने कहा था ना, धारणा, धारणा का मतलब क्या? भगवान के श्री विग्रहों का अपने चित्त में उतारना धारणा है, और उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना ध्यान है ना। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा जलाया नहीं। भगवान अपने शरीर को योगियों की तरह जलाया नहीं। क्यों जलाते? भगवान का शरीर कैसे जलेगा? भगवान का शरीर तो दिव्य मंगलमय विग्रह है, जो भक्तों के लिए, उपासकों के लिए धारणा का विषय है, धारण करने योग्य है भगवान का विग्रह। भगवान अपने शरीर के साथ ही धाम में गए। ढोल नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की बारिश हुई। भगवान कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान जब गए, सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मा देवता भी उन्हें ना देख सके, ब्रह्मा आदि देवता। और इस घटना से उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ है, विस्मय हुआ है। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाल को नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के गति के संबंध में कुछ ना जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमय गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। भगवान सीधा सबके सामने जूम करके निकल गए, पता ही नहीं चला किसी को। जैसे नट अनेक प्रकारों के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसका संवरण करना, ये सब भगवान के माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। और वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके, इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं, और विहार के अंत में लीला संहार करते हैं, लीला का भी संहार करते हैं, और अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी कुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था। सॉरी, संदीपनी गुरु जी का, गुरु गुरु जी संदीपनी जी का
पुत्र यमपुरी चला गया था, फिर भी भगवान ने उसको मनुष्य के शरीर के साथ लौटा लाए। जिसने जिससे लिया, अब यमराज जी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो उसकी आत्मा है बस, हम दोबारा शरीर नहीं दे सकते हैं। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, तुम आत्मा दे दो, बाकी शरीर तो मैं बना दूंगा। बताओ, ब्रह्मा जी के बाप हैं भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी अगर बनाते हैं जीवों को, तो भगवान नहीं बना सकते। तो यमराज से कहा चलो तुम सिर्फ आत्मा को ही दे दो, बाकी तो मैं शरीर बना ही लूंगा, चिंता की कोई विषय नहीं है। तो ऐसे ऐसे भगवान लीला किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहूं परीक्षित जी, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया। अभी कल ही हम लोग पढ़ रहे थे देवी भागवत में, जो मुझे पहली बार पता चला। पता क्या चला मतलब, हाँ पहले अभी तक मृत्युंजय शब्द आता था शिव शंकर जी के लिए, लेकिन कल देवी भागवत में लिखा हुआ था कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में मृत्युंजय है, क्योंकि जो मृत्यु के जीतने वाले शंकर है उसको भी युद्ध में भगवान ने जीता। महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया। तो काल को जीतने वाले महाकाल, और महाकाल को भी जीतने वाले कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के लिए कल देवी भागवत में हम लोगों ने वास्तव में मृत्युंजय शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं तो मैं अभी तक सोच रहा था कि मेरा नाम मृत्युंजय है तो शिव जी से रिलेटेड है, लेकिन कल देवी भागवत से प्रूफ हुआ नहीं ये तो भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड है। आखिर शिव जी कृष्ण में अंतर है नहीं, है। तो अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी भगवान ने शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया। ऐसी स्थिति में क्या हुए, अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे? भगवान चाहते तो अपने शरीर को सदा के लिए छोड़ सकते थे ना, सुरक्षित छोड़ सकते थे। भगवान अपने शरीर छोड़ दिए होते तो आज क्या हाल हुआ होता है? लेकिन उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में छोड़ने की इच्छा नहीं की। भगवान ने अपने शरीर को इस संसार में रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की यह कथा एकाग्रता भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ पद परम पद को प्राप्त होगा। इधर दारुक ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारका आया। वसुदेव जी और उग्रसेन को चरणों में गिर गिर कर उन्होंने आंसुओं से उनके चरण भिगोने लगे। उन्हें अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कथा का सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और शोक के मारे मूर्छित हो रहे। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे, जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण को, बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं पर अपना प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां
उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर के सभी पटरानियां। अर्जुन अपने प्रियतम सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हुए, फिर उन्होंने उन्हीं की गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। गीता का ज्ञान जो अर्जुन को मिला था, जिसे मोह नाश हुआ था, गीता ज्ञान को स्मरण करके अर्जुन जो है अपने को संभाला जैसे तैसे। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में किसी को कोई पिंड देने वाला नहीं था। उनका श्राद्ध अर्जुन ने करवाया, क्रमशः विधि पूर्वक करवाया, सबके लिए श्राद्ध अर्जुन ने किया। देखो, यदि कोई मर जाता है और उसका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, तो उसके बिहार पे कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके नाम से संकल्प लेकर के श्राद्ध कर सकता है। अर्जुन, देखो, कहाँ कौन सी वंश के हैं, क्षत्रिय हैं, ये लोग वैश्य हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने सबका श्राद्ध विधि पूर्वक करवाया। जरूरी है करवाने का, चाहे किसी से करवाओ, कोई किसी को भी अपना दायित्व दे दो, करना जरूरी है। तो अर्जुन ने सबके लिए किया। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित जी, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तब उन्होंने अपने वंशधर आपको राज्य पद पर अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा पे चले गए। सुखदेव जी ने कहा, मैंने आपको देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त, भयहारी, निखिल सौंदर्य, माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर, पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है। इन्होंने क्या कहा, जो जितनी भगवान की बाल लीला, किशोर लीला, पौगंड लीला या जो भी लीला भगवान की हुई है, चाहे वो इस भागवत पुराण में हो, चाहे दूसरे पुराण में हो, चाहे किसी शास्त्र में वर्णन किया गया हो, यदि इसका संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। तो जरूरी नहीं है भगवान की जो लीला है वो सिर्फ भागवतम में ही दिया हुआ उसी का हम करें। किसी और शास्त्रों में भी जो गोस्वामियों ने लिखा है, भक्तों ने लिखा है भगवान की लीला, उसको भी कीर्तन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये खासकर सुखदेव गोस्वामी ने उन लोगों के लिए अंत में लिख दिया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ भागवतम में हमने ही जो भगवान के बारे में लीला बताया वही पढ़ना है, वही उसी का संकीर्तन करना है। नहीं, अन्य पुराण और अन्य परम आनंदमयी बाल लीलाएं यदि किसी भक्त के द्वारा किया गया है, किसी पुराण में किया गया है, उसका भी संकीर्तन करना चाहिए। ये हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज को शायद पता था कि आने वाले भविष्य में एक इस्कॉन नाम की संस्था आएगी
जो भागवतम के अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा तो उन लोगों के लिए खासकर शायद इन्होंने लिख दिया है। जैसे अष्टपदी के जो लीलाएं हैं, अष्टपदी की लीलाएं यदि आप गाओगे तो लोग माइंड भी करते हैं। नहीं, भागवत में जो है उसी को बोलो, उसी की बात करो। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया है, अष्टपदी हो, चतुष्पदी हो, चाहे सूरदास जी के द्वारा बताया गया हो, भगवान के किसी भक्त के द्वारा भगवान की लीला का वर्णन किया गया हो, उन सभी में, उन सभी का कीर्तन करना चाहिए। इससे अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरण में पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिम पराम परमहंसम गतौ लभेत, अन्यत्र, यहां लिख दिया, अन्यत्र चे न श्रुतानि, अन्यत्र, अन्यत्र चेह च श्रुतानि, न श्रुतानि, चेह श्रुता च श्रुतानि। अन्यत्र से भी यदि कोई भगवान की लीला कही गई है, उसको सुना जाए, गृणन मनुष्यो, हैं, श्रुतानि गृणन, सुना जाए या गाया जाए, ठीक है, ऐसा करने पे भक्तिम पराम परमहंसो गतौ लभेत, परमहंस की गति प्राप्त होती है, परमहंस गतौ लभेत समझे। इसलिए भगवान की लीला अन्यत्र कहीं से भी सुनने और गाने को मिल रहा है, खूब सुनो, खूब गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ गए। ये सुखदेव महाराज का आदेश है। अंत अंत में देखो, है, देख लो, अंतिम श्लोक जो है 28वां श्लोक, देखो क्या लिखा हुआ है, अन्यत्र चेह, अन्यत्र च इह च सुतानि गृणन मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतौ लभेत। यहाँ पर 12वें स्कंद का समापन हो जाता है, सॉरी, 11वें स्कंद का समापन हो जाता है। और अब जो है 12वें स्कंद में, 12वां स्कंद जो है, 12वें स्कंद में कलयुग में आने होने वाले राजाओं के वंशों का वर्णन करेंगे, समझे। कलयुग के धर्म को बताएंगे, राज्य, राजधर्म, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताया जाएगा, क्या, नाम संकीर्तन। 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन होगा। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश अभी बाकी है। परीक्षित जी की परम गति, जन्मेजय का सर्प यज्ञ, अथर्ववेद की शाखा और पुराणों के लक्षण बताया है, मार्कंडे जी की तपस्या और वर प्राप्ति, मार्कंडे जी का माया दर्शन, मार्कंडे जी को भगवान शंकर का वरदान, ये सब 12वें स्कंद में आने वाला है, समझे। तो अब हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मनीषा माता है क्या ऑनलाइन, सी देयर, हरे कृष्णा। हाँ, आज आपको पढ़ना है राधा सहस्त्र नाम, गेट रेडी। तो ये भागवतम में 11वां स्कंद में हम लोगों ने लगभग 1 महीना लगाया, नहीं, कितने दिन लगाए हम लोग है ना। राधे। इसमें ये बताया गया कि भगवान का जो वंश था वो वैश्य करके आपने बताया कि वैश्य वर्ण जो था वो वैश्य कुल का नाश हो गया, ऐसा करके। वैसे कुल नहीं, मैंने ये कहा कि भगवान का लालन पालन तो हुआ वैश्य वर्ण में ना, नंद बाबा क्या थे, वैश्य थे ना, वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण ना। हाँ, जी। और
और इधर वसुदेव जी क्षत्रिय वर्ण में थे, है ना। मैंने ये कहा कि अर्जुन ने सबके लिए श्राद्ध कर्म किए, सबके लिए, जो क्षत्रिय भी थे वो भी और जो वैश्य थे वो भी, सबके लिए श्राद्ध कर्म किया। और कहने का तात्पर्य यह था कि यदि किसी के संतान नहीं है या घर में संतान नहीं बचा है, तो कोई भी व्यक्ति उसका श्राद्ध कर सकता है, करना भी चाहिए। जैसे अगर हमको पता चले कि किसी के पुत्र नहीं है या पूरा परिवार ही नाश हो गया है किसी एक्सीडेंट में, तो उसके नाम से तर्पण और श्राद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है कोई दूसरा व्यक्ति भी श्राद्ध कर्म। ऐसा है कि कोई भी कर सकता है, इवन कि देव कर्म, देवता और पितर के कर्म, जैसे देव कर्म करना हो तो खुद नहीं कर सकते तो पुरोहित होता है ना, पुरोहित, पुरोहित बना लो, जजमान बन जाओ, पुरोहित बना लो, तो पुरोहित आपके बिहार पे देव कर्म कर सकते हैं। और श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है, उसके लिए पुरोहित बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है। देव कर्म के लिए पुरोहित बनाने की आवश्यकता है, श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है। ठीक है। पितरों का कर्म जो है कोई भी कर सकता है। तो जिनके पास पुत्र नहीं है, वो किसी आसपास के पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स में किसी को ये जिम्मेदारी दें कि भाई मैं मरूंगा तो तुम मेरी श्राद्ध कर देना, और पैसा भी छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं फुकट में श्राद्ध करवाओ अपनी, पैसा भी छोड़ के जाओ। नहीं तो पैसा नहीं छोड़ोगे तो कहाँ से करेगा, वो नहीं करेगा, है कि नहीं। अच्छा मैं तो ऐसे भी कर दूंगा, पैसा नहीं भी छोड़ो फिर भी मैं तो कर दूंगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, पैसा छोड़ नहीं छोड़ोगे तो, है कि नहीं। पता नहीं ठोक के जाएगा श्राद्ध के लिए तो। हाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है, अगर पैसा है फिर भी नहीं छोड़ के जाता है, लेकिन उसके नाम से कोई कर दे उसको मिलेगा। जैसे आपने मुझे कह दिया कि कर देना मेरा श्राद्ध, और आपने पैसा दिया ही नहीं हमको, लेकिन हमने कर दिया तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा क्या है, पैसा दे के जाते हैं तो थोड़ा बढ़िया मन से करेगा, ऑपुलेंटली करेगा। पैसा नहीं छोड़ के जाते हो तो बस 2 चुल्लू पानी दे देगा, तिप्ताम तिप्ताम। है कि नहीं। तो, तो ये मैंने कहा कि अर्जुन वहां पे थे, लास्ट समय में अर्जुन थे वहां पे। तो अर्जुन ने सभी यदुवंशियों और, चाहे वो अग्रसेन जी हो, सूरसेन जी हो, चाहे वसुदेव जी हो, सबके लिए अर्जुन जी ने तर्पण किया है। जबकि वो क्षत्रिय थे लेकिन वैश्य के लिए भी उन्होंने किया है, तो कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने आप लोग के पितरों के लिए किया, सबका नाम लेके हमने, हाँ, यह गच्छ सतिलम जलम, सुधा स्वाहा, तृप्ताम, नाम लिया, यह गच्छ सतिलम जलम, सुधा स्वाहा, सुधा तृप्यताम, ऐसा करके हमने गया जी में फोटो नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, हम मोबाइल लेके खड़े हैं, सबका नाम मोबाइल में। मुझे तो जी देखा है। मुझे तो टेंशन था कि मोबाइल कहीं ना गिर जाए इन चक्कर में। और मैं सोचा था कि मोबाइल यदि गिरेगा पानी में तो इस बार मोबाइल का खर्चा सभी से लूंगा। लेकिन मोबाइल गिरा नहीं। है कि नहीं। अगले बार से मोबाइल से नहीं करूंगा, बड़ी दिक्कत होती है। अगले बार से क्या करूंगा, एक पीडीएफ बना लूंगा, पीडीएफ, पीडीएफ से कर दूंगा, और गल जाए कोई बात नहीं है, नाम जो है गया जी के पानी में ही उस नाम को डाल देंगे, लो भाई। तो अगली बार से पीडीएफ करेंगे, पीडीएफ में नाम लिख लेंगे। क्या है को करना है, वही बोल करके पिंडदान करके नाम को भी गंगा जी में स्वाहा कर दो। है कि नहीं। वो तो पेपर है, पानी में गल जाएगा, नाम के साथ चला जाएगा गया का, सबका नाम भी गया जी में घुस जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो अगले बार से मैं यही करूँगा, पीडीएफ फाइल, मतलब पीडीएफ प्रिंट करके ले जाऊंगा। बिकॉज इसमें बड़ी दिक्कत हुई मुझे मोबाइल से हैंडलिंग में, है कि नहीं, केयरफुली हैंडलिंग करना पड़ा मेरे को, है ना। और हो भी सकता था कि स्लिप हो जाए, बट देन नहीं हुआ। खैर, इसलिए एक, हैं, क्या बोल रही है।
बार वही करेंगे। हाँ फिर हाँ, ऐसा सोचा है कि बना के ले जाएंगे, वहां भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। वहां भी करेंगे तो कुछ बना के ले आएंगे 50-60 लोगों का, वहीं बुला के वहीं करा देगा, ऐसा सोचे हैं। ठीक है ना। देखो क्या होता है, अगले साल की बात करेंगे। अभी तो ये साल, अभी एक साल तो दम आराम से सो जाओ। अगले साल की बात अगले साल करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में ये सब चीजें नाश हो रहा है। हाँ। हाँ, और लोगों को इसमें भरोसा है नहीं, इसलिए जो है वितर कुपित होंगे तो कलयुग और जल्दी आएगा, और कलयुग जितना जल्दी आएगा उतना सतयुग आएगा। है कि नहीं। तो इसलिए क्या करें। तो भागवतम में हम लोग यही पे आज पढ़ेंगे, और कल से शुरू कर लेंगे 10th कैंटो, दसम स्कंध, भगवान की एक एक लीला का वर्णन दसम स्कंद में होगा। और दसम स्कंद में कल हम सरार्थ दर्शिका, इस बार दसम स्कंद गोपाल चंपू और सरार्थ दर्शिका दोनों कर लेंगे। गोपाल चंपू भी और सरार्थ दर्शिका भी लेंगे। सारार्थ जानते हो, सारार्थ दर्शनी, ये विश्वनाथ दास चक्रवर्ती महाराज के द्वारा लिखा हुआ है, सारार्थ दर्शनी, उससे पढ़ेंगे। कल ही हम लोग योग माया का, कल परसों योग माया अभी चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, नवरात्रा। तो नवरात्रा के खत्म होने में अभी टाइम है ना, कितने दिन है। 30 1, कल 30 है, 30 1 2, ओ 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा नवरात्रा। तो नवरात्रा के अंत में योग माया का जो भगवान की लीला में जो योग माया का रोल है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो दसम स्कंद के चौथे चैप्टर में है। दसम स्कंद के चौथे चैप्टर में है, कंस के हाथ से छुटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। तो इसमें योग माया की ये हो जाएगा। योग माया, कात्यायनी माता का हम लोगों ने दर्शन किया उस दिन, गए वृंदावन, कात्यायनी देवी का दर्शन किया, जिस दिन कात्यायनी माता की पूजा थी। है कि नहीं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग श्री श्री राधा सहस्त्र नाम स्तोत्रम। ठीक है। और पढ़ेगी आज मनीषा माता जी फ्रॉम अमेरिका। चलो माता जी पढ़ो। ओम श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संगीता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी श्रीमती कृष्ण कांता च कृष्णानंद प्रदायिनी यशस्वनी यशोगम्या यशोदा वल्लभा दामोदर प्रिया गोपी गोपनाथ करी तथा कृष्णांग वासनी हृदय हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपिका गोपकन्या त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन बिहारी च वीक्षित मुखाम्बुजा गोकुलनंद ककरी च गोकुलनंद गायिनी गतिपथा गतिकम गीतगम्या गमनागन प्रिया कृष्ण प्रिया विष्णुकांता विष्णुरंग निवासिनी यशोदानंदन पत्नी च यशोदानंद गिरी कामेरी कांता कामेशी कालिदास विग्रह जय प्रदा जय जीवा जीवानंद प्रदायिनी नंद नंदन पत्नी च वृषभानुसुता शिवा गणाध्यक्षा गवाध्यक्षा गवागति अनुपमा कंचना बाहेन्द्रात्री कचनांगधारिणी अशोका शोकरहिता विशोक शोकनाशिनी गायत्री वेद माता च वेदातित्रितुमा
इति शास्त्रप्रिया निधि गतिर्मतिर् अभिष्टका वेद प्रिया वेद गर्भा वेद मार्ग प्रवर्तिनी वेद गम्या वेद परा विचित्र कनकोज्वला तथोज्वला पदा नित्या तथोज्वला कार्तिका नंद प्रिया नंद सुखाराध्या नंद प्रदा शुभा शुभांगी विमलांगी च विलस्य अपराजिता जननी जन्म शून्य च जन्म मृत्यु च रापः गति गति मतां धात्र नंद प्रदायिनी जगन्नाथ प्रिय शालवासिनी हेम सुंदरी किशोरी कमल पद्मा पद्मा हस्तयोगरा रश्मनी पयोदात्री पवित्र सर्वमंगला महाजीव प्रदर कृष्ण कांता कमल सुंदरी विचित्रवासिनी चित्रवासिनी चित्र रूपिणी निर्गुणा सुकुलीना च निष्कुलीना निराकुला गोकुलंतार गेहा च योगानंद करी तथा वेणुवाद्य वेणुरति वेणुवाद्य परायणा गोकुलस्य प्रिय सौम्य रूपा सौम्य करुहा मोहा मोहा विमोहा च गति निष्ठा गति प्रदा गिरभाणा वंद्य गिरभाणा गिरभाणा गण सेविता ललिताच्या विशोकाच्या विशाखा चित्रपालिनी जितेंद्रिय सत्वा कुलीना कुंती पिता दीपप्रिय दीपदात्री विमला विमलोदका कंतार वासनी कृष्णा कृष्णा चंद्रप्रियामती अनुद्रा दुखंत्री दुःखत्री कलो दुहा मतिर्लक्ष्मी धतिर्लज्जा कांती पुष्टि स्मृति क्षमा शिरोदशायिनी देवी देवी कुलवर्तनी वैष्णवीच्या महालक्ष्मी कुलपूज्य कुलप्रिया समत्री सर्वदैत्यानां सावित्री वेदगामिनी वेदा गीता निरालंबा निरालंकर प्रिया निरालम जने पूज्या निरालोका निराश्रया एकांग सर्वग सेव्या ब्रह्मपत्नी सरस्वती रासप्रिय रासगम्य रासाधिष्ठात देवता रसिका रसिकानंदा श्याम रासेश्वरी परा रासमंडल मध्यस्था रासमंडल शोभिता रासमंडल सेव्याच्या रास क्रीडा मनोहरा पुंडरीकाक्ष निलय पुंडरीकाक्ष गेनी पुंडरीकाक्ष सेव्याच्या पुंडरीकाक्ष वल्लभा सर्वजीवेश्वरी सर्वजीव रुगंत्या परात्परा प्रगती शुक्तांताच्या सदाशिव मनोहरा शुक्तिपासा दया निद्रा भ्रांति शांति क्षमाकुला मधुरूपा गोपत्नी भारती सिद्ध योगिनी सत्य रूपा नित्यांगी नित्य गेनी स्थानदात्री तथा दात्री महालक्ष्मी श्याम प्रभा सिंधु कन्या स्थानदात्री द्वारका वासिनी तथा बुद्धि सिद्धि स्थान रूपा सर्व कारण कारणा भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्तानंद प्रदायिनी भक्त कल्प गुमातीता तथा गीता गुणा तथा मनोतिष्ठात देवी च कृष्ण प्रेम परायणा निरामय सौम्य धात्री तथा मोदन मोहिनी तानशा शिवा क्षेमा दुर्गा दुर्गति नाशिनी ईश्वरी सर्ववंद्याच्या गोपनीय शुभांकरी पालिनी सर्वभूतानां तथा कामांगहारिणी सदो मुक्ति प्रदा देवी वेद सारा परात्परा हिमालय सुता सर्वा पार्वती गिरजा सती दक्षकन्या देवमाता मंडलच्या हरे सनो वंदराण्य प्रिया वृंदा वृंदावन विलासिनी विलासिनी वैष्णवीच्या ब्रह्मलोक प्रतिष्ठता रुक्मणी रेवती सत्यभामा जाम्बती तथा सुलक्षणा विक्रविंता कालिंदी जुगुकन्यका परिपूर्णा पूर्णतथा तथा हिमवती गति अपूर्व ब्रह्म रूपा च ब्रह्मांड परिपालिनी ब्रह्मांड भान मध्यस्थ ब्रह्मांड भान रूपिणी अंड रूपान मध्यस्थ तथा परिपालिनी अंड ब्रह्मांड संखद्री शिव ब्रह्म हरि प्रिया महाविष्णु प्रिय कल्प वृक्ष रूप निरंतरा सारभूत सिरगौरी गौरंगी शशि शेखरा श्वेत चंपक वर्णाभा शशि कोटि समप्रभा मालती माल्य भूषाद्य मालती माल्य धारिणी कृष्ण सूता कृष्ण कांता वृंदावन विलासिनी तुलसी अधिष्ठाती देवी संसार पारदा शारदा दंपोता यशोदा गोपनंदिनी अतीत गमना गौरी परानुग्रह कारिणी करुणा संपूर्णा करुणावतारिणी माधवी माधव मनोहारिणी श्याम वल्लभा कार्य ध्वस्था मंगला मंगलत प्रदा श्री गर्भा श्री प्रदा श्रीशा श्रीनिवास च्युत प्रिया श्री रूपा श्री हरा श्रीदा श्री कामा श्री स्वरूपिणी श्री दामानंदात्रीचा श्री दामेश्वर वल्लभा श्री गणेशा श्री स्वरूप श्री श्रीता श्रुती श्री क्रिया रूपिणी श्रीला श्री कृष्ण वचनविता श्री राधा श्रीमती श्रेष्ठा शेष रूप श्रुति प्रिया योगेश योग माताचा योगातीता योग प्रिया योग प्रिया योग गम्या योगिनी गणवंदिता जवा कुसुम संकासा दाहिनी कुसुमोपे भावा कुसुमोपमा नीलांबर धरा धीरा धैर्य धरा धरैती रतन सिंहासन साचा रतन कुंडल भूषिता रत्नांकर संयुक्ता रतन माल्य धरा धरा राधेन्द्र सारा राध्य रत्नमाला विभूषिता इंद्रनील मणिनस्य पाद पद्म शुभाशुचि कार्तिके पूर्णमासी च अमावस्या भयाभया गोविंद राज गहनी गोविंद गण पूजिता वैकुंठनाथ गृहिणी वैकुंठ परमालया वैकुंठ देवाद्य देवा तथा वैकुंठ सुंदरी महालसा वेदवती सीता साध्वी पतिव्रता अन्नपूर्णा सदानंद रूपा केवल्य सुंदरी कैवल्य दाहिनी श्रेष्ठा गोपीनाथ मनोहरा गोपीनाथेश्वर चंडी नायिका नैन्विता नायिका नायकृता नायिकानंद रूपिणी शेषा शेषवती शेष रूपिणी जगदंबिका गोपाल बालिका माया जायानंद प्रदाता कुमारी यौवनानंदा युक्ति गोप सुंदरी गोप माता जानकी चा जानकानंद तारिणी कैलाशवासिनी रंपा वैराग्य कुल दीपिका कमल काद गृहिणी कमल कमलालय
माता जगदामा अधिष्ठाते प्रियंबिका हर कांता हर रता हर आनंद प्रदायिनी हर पत्नी तत्प्रीता हर तोषण तत्परा हरेश्वरी राम रता रामा रामेश्वरी रमा श्यामला चित्रलेखा च तथा मोहिनी सुगोपी गोपनीता गोपराज्य व्रता शुभा अन्नापूर माही मत्स्यरा सुधा सती कौमारी नरसी चा वाराही नवदुर्गिका चंचला चंचला नौता नारी भुवन सुंदरी दक्ष हरा दक्षी दशकन्या सुलोचना रति रूपा रति पीता रति श्रेष्ठा रति प्रदा रतिर्लक्ष्मण गिरिसा विरजा भुवनेश्वरी शंखस्पदा हरिर्जाया जामृत कुलवंदिता बकला बकला धारिणी यमुना जया विजय जय पत्नी चा यमुलार्जुन पंचनी वर्केश्वरी वक्र रूपा वक्र विक्षण विक्षिता अपराजिता जगन्नाथा जगन्नाथेश्वरी यति सुता प्रदायिनी विष्णु वृक्ष सलस्था च विष्णु भावन तत्परा चंद्रकोटि सुगात्री च चंद्रनन मनोहरी सेव्य सेव्य शिवा क्षेमा तथा क्षेमकारी वधु यावेन्द्र वधु सेव्य शिवा भक्ता शिवान्विता केवल विश्वला सूक्ष्म महाभीमा प्रदा भीम भय प्रदा जीमत रूप जय मोती जीता मित प्रमोदनी गोपाल वनिता नंदा कुल जय रिवासनी जयंती यमुना की चा यमुना दोषकारिणी कलिकल्मष मंगाचा कलिकल्मष नाशनी कलिकल्मष रूपाचा नित्यानंद कलिकृता कृपावती कुलवती कैलाश वासिनी वाम देवी राम भागा गोविंद